नेचुरल गैस का अगला कदम, हर एक ट्रेडर्स को बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी ट्रेडर्स को झटका दे सकता है, और झटका नहीं देगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एनालिसिस जो देखेगा उसको झटका नहीं लगेगा, वो पूरा हर एक मूड का दवा उसके आंखों के सामने होगी, उसको मिल जाएगा। तो फिर आपको एक ही काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। जो हमारा इंट्राडे एनालिसिस देखा है वो जानता है कि क्या है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ एनालिसिस, क्या है हमारा एनालिसिस का दम और खासियत। वीकली का एनालिसिस भी जो देखता है वो जानता है। चलो अभी एक बार और झलक दिखा देता हूं, एक बार ये हफ्ते के लिए 25 से 29 मई के लिए जो बताऊंगा यही मार्केट में होगा। अच्छी तरह से सोच समझ के बाजार को देखिए। हाँ एक बात, ये कोई ट्रेड करने के लिए नहीं है, अंडरस्टैंड ऑफ मार्केट के लिए दिया जा रही है कि आपका नॉलेज और भी इंप्रूव करे। ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नेचुरल गैस पहले ही आएंगे, नेचुरल गैस यहाँ पे देखो एक बात कह दूं, चार्ट के अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम घंटों तक मेहनत करके एनालिसिस रेडी किए हैं आप लोगों को आसानी से बताने के लिए, समझाने के लिए। आप लोगों को खिचड़ी नहीं पकाएंगे, आप लोग क्लैरिटी के साथ देखिए। क्या देखिए? क्लैरिटी के साथ देखिए। एक साइक्लोन तैयार होगा, क्या होगा? एक साइक्लोन तैयार होगा अगर गैप डाउन होता है और 267 2740 पे 274.50 पे आके रुक जाता है। तो अगर यहाँ पे रुकता है तो ये एक बुल चार्ज होगा। क्या होगा? बुल चार्ज होगा। सपोर्ट के साथ बाइंग डिमांड क्रिएट होगा और रॉकेट रैली आगे की ओर दिखेगा। क्या दिखेगा? रॉकेट। यहाँ पे ना टिक के प्राइस नीचे आ जाती है 267 तक, तो इसको कहते हैं मैग्नेट मूवमेंट। और ये मैग्नेट मूवमेंट हेवी डिमांड रहने के कारण ये बॉटम है, सो दैट हेवी डिमांड रहेगा और बाइंग प्रेशर क्रिएट होने के साथ ये आगे की तरफ एक एक्सप्लोसन मूवमेंट करेगा। क्या करेगा? एक्सप्लोसिव मूवमेंट करेगा। क्लियर? ब्रेकआउट देके काम करता है तो 280 एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है, 287 एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। अगर गैप अप के साथ ओपनिंग होता है तो 280 एक बॉटम भी बन जाएगा और आगे की ओर अपना मूवमेंट को रखे, सो दैट ये लेवल के ऊपर प्राइस का सस्टेन रहती है। तो इसको कहते हैं ग्रीन बिस्ट रैली। यहाँ पे होगा, यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर स्मार्ट एक्टिविटी करेंगे। 287 के ऊपर ब्रेकआउट के साथ काम होती है तो इसके ऊपर एक प्राइस फायर स्ट्रॉम तैयार होगी, और ये प्राइस फायर स्ट्रॉम कोई छोटा मोटा रैली नहीं करेगी, एक बड़ा रैली बनाएगा। फर्स्ट नंबर ए प्लानिंग कंप्लीटेड। द नंबर बी प्लानिंग यहाँ पे क्या है देख लीजिए। नंबर बी प्लानिंग यहाँ पे ही है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। इसको एक बार हटा दूं, ठीक है? यहाँ तक आपने देख लिया, नहीं समझ पाए हैं तो पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। एक गैप डाउन हुआ 267 के नीचे, ध्यान रखिएगा, एक गैप डाउन हुआ 267 के नीचे प्राइस का मूवमेंट रहा, इसको कहते हैं फियर मैग्नेट। और ये फेयर मैग्नेट होने के कारण एक सेलिंग साइक्लोन बनेगा और नीचे की तरफ प्राइस गिर जाएगा। और नीचे की तरफ याद रखिएगा प्राइस कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं गिरेगा, 11 से 12 पॉइंट का या उससे भी बड़ा एक रैली, सॉरी गलत बोल दिया 30 से 32 पॉइंट का एक रैली देखा जा सकता है। 267 के नीचे आ जाती है तो थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं,
एक नॉर्मल ओपनिंग होती है, ध्यान रखिएगा। हर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या बताया, हर एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द इज द नेचुरल गैस ओवरऑल बिहेवियर फॉर दिस वीक, अंडरस्टैंड। अगर 280 से एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनाती है तो डाउन नहीं होगा, कंफ्यूज ना हो, डाउन नहीं होगा। अगर रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस होने के बाद 274.50 यहाँ पे ब्रेकडाउन कर देता है और इसके नीचे प्राइस मूवमेंट करता है तो याद रखिएगा यहाँ पे कैंडल कोलैप्स होगा और नीचे की तरफ प्राइस का गिरावट बहुत ही तेजी के साथ रहेगा। क्लियर। 274.50 यहां से मार्केट का एक डाउन साइड तैयार होती है तो याद रखिएगा वेटिंग पीरियड चलेगा। 274.50 से जब होगा तब ये 267 के नीचे ब्रेकडाउन करके चलेगा तो एक रैली खतरनाक बन सकता है डाउन की ओर। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 287 से एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बन जाती है तो ये क्या टॉप बन गया, हो सकता है टॉप है, बट ये टॉप तब तक हमें एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत सिग्नल नहीं दे सकता जब तक ये मूवमेंट 280 लगभग इसके नीचे नहीं आ रही है और इसके नीचे आके सस्टेन हो जाती है तो यहाँ पे एक गिरावट देखा जा सकता है। सो डाउन के लिए कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे तैयार हो रही है बट अपसाइड के लिए कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लागू होती है। प्लान ए एंड प्लान बी दोनों में दिखा दिया आप लोगों को, अभी जस्ट ये चीजों को रट्टा मार लेना है और रट्टा मार के बाजार को देखना है, दैट्स इट। कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट नेचुरल गैस करिएगा। सिल्वर के अंदर बात करें तो ये मार्केट फेज को आप लोग ध्यान पूर्वक से देखिएगा तो आपका दिमाग टोटली यहाँ पे हैंग हो जाएगा। बट जैसे एनालिसिस शुरू में बताया था कि यहाँ पे हम क्लैरिटी देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब बाधा हमने तैयार कर लिया है, सब बाधा हमने पार कर लिया है और आप लोगों के लिए एक क्लैरिटीफुल एनालिसिस बना रहे हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो एक बनता ही है। तो यहाँ पे क्या होगा सिल्वर के अंदर, ध्यान से देखो, टू 70602 266,861 अगर नॉर्मल ओपनिंग के साथ काम होता है तो 270,602 एक बॉटम भी हो सकता है, साथ में एक बाइंग डिमांड भी हो सकता है और जहां से एक रैली तैयार होगा जो टोटली शॉक कर सकता है। क्लियर। अगर यहाँ पे ना टिक के थोड़ा और नीचे आ जाती है 266,871 तक तो इसको कहते हैं हाईली डिमांड इन बायर्स ऑन फायर। क्लियर है, ये जोन को यही कहा जाती है बाइंग लाइटनिंग, मींस मार्केट मूवमेंट बहुत ही तगड़ी, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ये ना होके सपोज करो नॉर्मल ब्रेकआउट करके काम करता है तो 273,100 ब्रेकआउट पर ये बॉटम भी है, कैसे, एक गैप अप हो जाती है तो ये बॉटम की तरह भी रिएक्ट करेगा एज पर करंट मार्केट प्राइस। यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ क्या होगा, प्राइस पंप करेगा अपसाइड के लिए और ये जो रैली होगा पॉजिटिवली बहुत ही सॉलिड रैली होगा, सॉलिड मतलब बहुत ही सॉलिड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और थोड़ा गैप अप ले लेते हैं या ब्रेकआउट ले लेते हैं 276,820 ब्रेकआउट के साथ काम होती है तो यहाँ पे बुल सिग्नल ब्लास्ट होगी और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होगा अपसाइड के लिए। ठीक है, इट इज द प्लान ए बट द प्लान बी इज एक गैप डाउन हो जाता है 266,871 पे, एक ब्रेकडाउन हो जाती है तो ये मूवमेंट नीचे सस्टेन करने के साथ इसको कहते हैं प्राइस थंडरफॉल
या सेलिंग थंडरफॉल। क्या बोला? सेलिंग थंडरफॉल। तो यहाँ से जो मूवमेंट क्रिएट होगा, ये मूवमेंट टोटली शॉक कर सकता है, अप्रोक्सीमेटली 15,000 पॉइंट से भी ज्यादा का रैली दे सकता है। थोड़ा ऊपर की ओर चले जाते हैं, पूरा गैप अप होके काम होती है 276820। यहाँ पे एक रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बनता है, तो ये टॉप भी हो सकता है, बट ये कंफर्म नहीं होगा जब तक ये मूवमेंट आगे बढ़ के 273100 है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करके सस्टेन नहीं करेगा। ये सस्टेन हो जाती है तो ये मूवमेंट आगे की ओर बहुत ही तेजी के साथ निकलेगा, यानी कि डाउन साइड के अंदर टोटली बीआर सिग्नल ब्लास्ट करेगा। क्लियर? अगर नॉर्मल ओपनिंग होता है 273100 पे और रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस यहां से बनता है, तो भी हम कुछ नहीं करेंगे। कंफर्म तब मिलेगा जब 270602 इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा, तब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक क्रैश डोमिनेट कर रही है या क्रैश सेलिंग डोमिनेट हो रही है। क्लियर? ओके। और रेस्पेक्टफुली 270602 पे आके एक मार्केट का मूवमेंट यानी कि रेस्पेक्टेड रेजिस्टेंस बन रही है, तो ये तब तक कंफर्म नहीं हो सकता जब तक 266871 इसके नीचे या एक स्ट्रॉन्गेस्ट सस्टेनिटी बिलो द लेवल नहीं दिखाती है, तब तक। जब ये हो जाएगा, तब मार्केट के अंदर जो रैली बनेगी ये टोटली शानदार और रॉकेट की रैली दिखने को मिलेगी, जो रॉकेट ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ चलेगा। सो इट इज द प्लान बी। प्लान ए, प्लान ए एंड प्लान बी, इसी दोनों के अंदर ही बाजार काम करेगा, सिल्वर काम करेगी, इसके बाहर नहीं जा सकता। नेचुरल गैस के अंदर भी जो प्लान ए एंड प्लान बी बताया उसी के अंदर ही काम करेगा, बाहर नहीं जा सकता। ये स्ट्रेटजी का कमाल है, एनालिसिस का कमाल है और खासियत है। देख लीजिएगा बाजार को मिला के, आपका दिमाग हिल जाएगा, आपका आंखें खुली की खुली रह जाएगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।